Hello students, welcome to the Pharma Knowledge channel. So today's lecture we are going to discuss about Bronsted-Lowry theory. Okay. So according to the Bronsted-Lowry theory, what is acid and what is base? Last lecture में हमने देखा था Arrhenius theory. Okay, Arrhenius theory देखा था. So Bronsted theory important है. Bronsted and Lowry theory. Okay, 2 marks के लिए क्वेश्चन आता है. According to the Bronsted-Lowry theory, what is acid and what is base? Okay. So first one, आर्यनियस थ्योरी में तो हमने देखा है कि आर्यनियस थ्योरी क्या है. व्हाट इज एसिड? एसिड इज अ सब्सटेंस dissolved in water. It gives H plus ion. And base is a substance dissolved in water. It gives OH minus ion. क्लियर है? सो सिंपल थ्योरी है आर्यनियस थ्योरी. देन उसके लिमिटेशंस देखे थे हमने, प्लस न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी. ओके. देन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी में क्या है? अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, what is acid? Acid is an any substance capable of donating proton in a chemical reaction. Now proton means what? H plus. H plus को हम प्रोटॉन कहते हैं, राइट. सो अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, एसिड क्या है? उन्होंने बताया कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कैपेबल है फॉर द डोनेटिंग ऑफ अ प्रोटॉन इन अ केमिकल रिएक्शन. कोई भी केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन डोनेट कर सकता है. ओके. इट इज एन एसिड इज प्रोटॉन डोनर. ओके. H प्लस डोनर मीन्स प्रोटॉन डोनर है ये. ठीक है. सो ब्रॉन्स्टेड एसिड डोनेट अ प्रोटॉन H प्लस एंड फॉर्म कॉन्जुगेट बेस. अगर ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? कॉन्जुगेट बेस. नाउ कॉन्जुगेट बेस मीन्स व्हाट? वीक बेस. ओके. सो ऑफ द एसिड दिस शोन बाय रिएक्शन. नाउ एग्जांपल्स क्या है? एग्जाम्पल्स क्या है? HCl ले लो आप. HCl में आप एक H प्लस डोनेट कर रहा है. ओके. बिकॉज ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में एसिड क्या है? H प्लस डोनर, प्रोटॉन डोनर है ये, राइट. सो H प्लस डोनेट कर रहा है तो क्या मिल रहा है आपको? Cl माइनस को. Cl माइनस इज अ वीक बेस. ओके. कॉन्जुगेट बेस बोला इन्होंने. सो ये वाला वीक बेस है. अगर वीक बेस को कोई प्रोटॉन मिल रहा है सो वो वाला कंप्लीट होगा एसिड का एग्जाम्पल. ओके. ब्रॉन्स्टेड एसिड का एग्जाम्पल. क्लियर है? अब H2SO4 ले लो. ये वाला प्रोटॉन डोनेट कर रहा है HSO4. सो नाउ HSO4 इज अ वीक बेस. दैट मीन्स कॉन्जुगेटेड बेस. क्लियर है? सो ये इसके पास मिलेगा तो H2SO4 मिलेगा. उसी टाइप में है H2O. देन H प्लस NH3. NH3 इज अ वीक बेस एंड देन प्लस मिलेगा, प्रोटॉन डोनेट होगा तो NH4 प्लस मिलेगा, एसिडिक कंपाउंड बनेगा. क्लियर है? नाउ what is base? Okay. So according to the ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, बेस का डेफिनेशन क्या है? सेम उसमें एक्सेप्ट है. ओके. बेस इज एनी सब्सटेंस कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग प्रोटॉन इन अ केमिकल रिएक्शन. बेस क्या कर सकता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन. ओके. इट इज एन बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर. सो इसमें क्या है? H प्लस आयन एक्सेप्टर है. ठीक है. सो ब्रॉन्स्टेड बेस एक्सेप्ट अ प्रोटॉन टू फॉर्म कॉन्जुगेटेड एसिड. अब इसमें प्रोटॉन तो एक्सेप्ट हो रहा है, H प्लस एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन कॉन्जुगेटेड एसिड के पास, राइट. ये वाला कॉन्जुगेटेड एसिड है. सो ओके. सो एग्जाम्पल है H2O प्लस. H प्लस मिल रहा है, एक्सेप्ट किया H2O ने, तो क्या क्या फॉर्म होगा? कॉन्जुगेटेड एसिड. देन HSO4 ले लो. H प्लस मिल रहा है, एक्सेप्ट किया H प्लस, सो क्या फॉर्म होगा? H2SO4. ओके. सो इस टाइप में एसिड बेस के डेफिनेशन है प्लस एग्जांपल्स है. सो क्लियर है? अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस. क्लियर है? देन और एक कंसेप्ट है, देखो यहाँ पे. अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी द कंसेप्ट, द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ बेस टू प्रोड्यूस अनदर एसिड एंड बेस. जिस टाइप में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कंसेप्ट रखा था अरेनियस ने, और एक पॉइंट उसी टाइप में यहाँ पे भी एक पॉइंट है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी में, कि उन्होंने कहा है कि अगर कोई एसिडिक सब्सटेंस और बेसिक सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको अनदर और एक एसिड और एक बेस मिल सकता है, हालांकि वो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो. ठीक है. सो ये वाला वीक 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 एसिड वीक बेस. क्लियर है? सो इस टाइप में ये तो एसिड है, ये भी एसिड है. सो एसिड अगर बेसिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको अनदर एसिड एंड बेस मिलेगा. ठीक है. सो ये वाला एक कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया है. सो क्लियर है? अकॉर्डिंग टू दी लॉरी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस.
गॉट इट? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।